हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहाँ पर हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त की एक अच्छी आदत है कि वह अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। हम सभी का जीवन भी सिक्के के पहलू जैसा होता है। सिक्के के पहलू जो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूजे से विपरीत रहते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी होता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी जीतना तो कभी हारना, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। ये सब तो जीवन में लगा ही रहता है। यदि आज वक्त बहुत अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है, और यदि आज वक्त बुरा है तो कल बहुत अच्छा भी हो सकता है। और जब इस सोच के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं ना, तो चाहे वक्त जैसा भी हो, हमें कभी भी परेशान नहीं करता है। बस हमें उस बुरे वक्त को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस ये यदि भावना आपके अंदर है, इस रणनीति से आप अपने जीवन को जीते हैं, तो कभी भी आप जीवन में निराश नहीं होंगे, ये गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज की संपादकीय। और आज है 25 मार्च। 25 मार्च के दिन आज संपादकीय का टॉपिक है राजनीतिक रार का नया मोर्चा। तो राजनीतिक रार का नया मोर्चा, ये टॉपिक हमें क्या कुछ संदेश दे रहा है, इसमें हमें क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है हमारे सामने, चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मोदी उपनाम पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सूरत की अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। कल के पेपर में ये घटना दी गई थी कि ये जानकारी दी गई थी कि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हो गई है। उसी के संबंध में ये सब बातें बताई जा रही हैं कि मोदी उपनाम पर कुछ आपत्तिजनक उन्होंने बयानबाजी कर दी थी, जिसके कारण सूरत की जो अदालत है उसने सजा घोषित किया है राहुल गांधी के लिए। यह वर्ष 2013 के थॉमस बनाम भारतीय संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का ही परिणाम है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा की स्थिति में जनप्रतिनिधियों को पहले 3 महीने की मोहलत मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। उसके खिलाफ ही मनमोहन सरकार 2013 में अध्यादेश लाने वाली थी। उसकी योजना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की थी। तब उसके खिलाफ राहुल गांधी ही आए थे, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही सरकार के अध्यादेश की प्रति को फाड़ दिया था। अब इसे संयोग कहें कि दुर्योग, कि जिस अध्यादेश का उन्होंने विरोध किया, अगर वह रहता तो शायद उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहती। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह एक इकलौता मामला नहीं था। ऐसे ही मामले अहमदाबाद, भिवंडी, पटना और गुवाहाटी की अदालतों में भी चल रहे हैं।
लोकतांत्रिक समाज की एक बुनियादी शर्त है और वह यही है कि अगर ठोस प्रमाण न हो तो सार्वजनिक रूप से किसी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन देश के अघोषित प्रथम राजनीतिक परिवार के कर्णधार राहुल ने इसे कभी नहीं माना। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अशोभनीय नारे लगे वे रिकॉर्ड पर नहीं थे। उन नारों को सम्मानित और पहली पंक्ति के नेता नहीं लगा रहे थे। लेकिन राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी पर हर बार बिना किसी ठोस सबूत के न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि अशोभनीय नारे भी लगाए। चौकीदार चोर है जैसा नारा अगर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता नेता लगाते तो कम अशोभनीय होता। लेकिन राहुल ने न सिर्फ सार्वजनिक मंच से यह नारा लगाया बल्कि बार बार दोहराया भी। तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। मोदी सरनेम वाला उनका आपत्तिजनक बयान भी नरेंद्र मोदी विरोध की चरम मानसिक उत्तेजना का ही परिणाम था। राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी यही है कि उसकी सलाहकार मंडली में गंभीर लोग कम हैं। वे बार बार राहुल और प्रियंका को सिर्फ नैरेटिव आधारित आक्रमण का सुझाव देते हैं। राहुल के एक सलाहकार रोजाना ट्विटर पर जिस प्रकार की सतही अभिव्यक्ति करते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किस तरह का सुझाव देते होंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि राहुल की छवि भाजपा ने जानबूझकर बिगाड़ी है। दरअसल राजनीतिक मैदान में छवि बनाने और बिगाड़ने पर ही जब लोकतांत्रिक नतीजे प्रभावित होते हों तो राजनीतिक दल ऐसा करेंगे ही। ऐसे में अपनी छवि को लेकर जवाबदेह और जिम्मेदार बनना आवश्यक है। राहुल बयान देते वक्त यही चूक जाते हैं। उनकी यह चूक ही उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती है। अब तो सूरत की अदालत के फैसले के बाद यह स्थापित ही हो जाएगा कि राहुल जुबानी गलतियां करते रहे हैं, भले ही बाद में उन्हें ऊपरी अदालत से राहत मिल जाए। राहुल की संसद सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर विवाद स्वाभाविक है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ही नहीं, उसकी हालिया सहयोगी बनी शिवसेना भी कह रही है कि राहुल की सदस्यता रद्द होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कांग्रेस इसे सियासी मामला बताते भी नहीं थक रही है। कांग्रेस कह रही है कि चूंकि संसद और संसद से बाहर राहुल निडर होकर बोल रहे हैं, इसीलिए सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही की और आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इस बहस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं पीछे छूट गया है। राजनीति की जो रवायत है उसमें कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेगी। वहीं भाजपा चाहेगी कि मामला राजनीति के बजाय अदालत और राहुल की बदजुबानी पर ही केंद्रित रहे। कुछ महीनों बाद कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि कर्नाटक में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों बाद। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उसकी कोशिश होगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में उसकी कोशिश होगी कि इस मामले में राहुल को राजनीतिक बलिदानी बताया जाए और मोदी सरकार के कदम को कटघरे
में खड़ा किया जाए, ताकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता कायम रखने के साथ ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भाजपा से सत्ता छीनी जा सके। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक कांग्रेस अपने देशव्यापी सांगठनिक ढांचे की बदौलत जिला स्तर तक राहुल की सदस्यता खारिज किए जाने को मुद्दा बनाती रहेगी। देश को अगले कुछ दिनों तक कांग्रेसी धरना प्रदर्शनों के लिए तैयार रहना होगा। जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है, वहां यह विरोध तीखा हो सकता है। जहां संगठन कमजोर है, वहां विरोध धीमा दिखेगा। राहुल को उन विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है जिनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, या जिनके खिलाफ ऐसी ही बदजुबानी को लेकर मानहानि के मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। वे भी इस सियासी संग्राम में कांग्रेस के साथ उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस अभियान की एक सीमा है। अगर राहुल के मामले को तूल मिलता है और इसकी परिणति जन समर्थन में होती है, तो अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने की आस लगाए बैठे गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है। इसीलिए हो सकता है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे नेता इस मामले में भाजपा की आलोचना करें, पर राहुल और कांग्रेस को खुलकर समर्थन न दे पाए। सूरत की अदालत के फैसले के बाद भारतीय राजनीति में सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। अब नेता बदजुबानी करने और बिना ठोस सबूत के आरोप लगाने से बचेंगे। सूरत के फैसले के बाद अदालतों का मानस भी बदलेगा। राजनेताओं को विशिष्ट मानने से जुड़े अवचेतन में बैठे पारंपरिक सोच से भी मुक्ति मिलेगी। आने वाले दिनों में ऐसे और कुछ फैसले दिख जाएं तो हैरत नहीं होगी। कह सकते हैं कि इन फैसलों से अदालती और विपक्षी मानस तो बदलेगा ही, भारतीय राजनीति पर भी इसका बड़ा प्रभाव दिख सकता है। तो लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है उमेश चतुर्वेदी, जिनका आज का ये संपादकीय लेख था। तो आज की संपादकीय लेख जो है, राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहा था, मोदी उपनाम से रिलेटेड कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी इन्होंने दी थी, उसी से संबंधित आज का संपादकीय लेख था। तो संपादकीय लेख पढ़ने का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी विशेष को अच्छा दिखाना या किसी को बुरा दिखाना, ये उद्देश्य नहीं है। बस ये है कि क्या मामला चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मामला चल रहा है, और हम लोग अपनी समझ से खुद समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग कुछ न कुछ जरूर इसमें से अच्छी चीज़ों को निकाल पाए होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।